हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। और सबसे पहले आप सबको मैं कृष्णा सिंह वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, मेरे भाई, मैंने आज कमेंट्स देखे अपने यूट्यूब पे। तो एक भैया ने कमेंट किया है कि स्कैमर हैं, स्कैम है, ये है, कितने लोगों के पैसे ले रखे हैं इन्होंने, प्रूफ नहीं भेजा है, काफ़ी चीज़ें। तो मैं बोलता कम हूँ, काम ज़्यादा करने पर विश्वास रखता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आकर के बोलना पड़ता है। भैया ने कहा कि उनका सवाल है, सवाल क्या है, कमेंट है कि बहुत से लोगों के इन्होंने पैसे ले रखे हैं। सबसे पहली चीज़ भैया, अगर किसी भाई का प्रीपेड ऑर्डर है, प्रीपेड ऑर्डर समझ रहे होंगे, जैसे तुरंत पैसे दिए, उसने चीज़ मंगा लिए तुरंत के तुरंत, तो मुझे बताइए कि ऐसा किसी भी भाई का पैसा अगर मेरे पास फंसा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी मेरे भाई ऑफ़र में ऑर्डर किए थे कि नहीं ऑफ़र में शूज़ हमें चाहिए, और मैं बता दूं कि इसकी पूरी गलती जो है वो मैं अपने सर पे ले रहा हूँ। इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर पे लेता हूँ भैया। गलती जब अगर कहीं मुझसे होती तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझसे गलती हुई है। गलती का मतलब क्या है? क्या हमारा शौक़ है कि मैं जानबूझ के गलत किया हूँ? और दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ बहुत क्लियरली बता देता हूँ आपको बड़े भाई, कितने लोगों के शूज़ बाकी हैं। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में खोल दे रहा हूँ। कमेंट क्यों हाइड किया था मैं ये भी बताऊँगा इस वीडियो में, तो आप कुछ डिटेल में बात करेंगे आज हम। पहली चीज़, क्या गलती है, क्या नहीं है, क्या सही है, ये जाने बिना कई सारे लोग अलग अलग कमेंट्स करते हैं। और नए जो कस्टमर होते हैं वो ये सोचते हैं कि कुछ गलत बड़ा किया होगा तभी तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक, आप एक शूज़ की जगह उन्हें भी भड़का देते हो, जबकि वो चीज़ों को नहीं जानते हैं कि चीज़ें हैं क्या, रियलिटी है क्या। जिनके भी ऑफ़र में शूज़ थे कि जैसे एक शूज़ की जगह कुछ लोगों को एक का पैसा दीजिए, आपको 3-3 शूज़ मिलने थे, 2-2 शूज़ मिलने थे, जिसके भी जो थे। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे पहले, कि मैं सभी भाइयों के पहले शूज़ डिस्पैच करा दूँ। और इस क्रम में मैं बता रहा हूँ, पहला एक 100 का ऑफ़र मैंने दिया था, दूसरा 100 का ऑफ़र था, एक 20 शूज़ का था और एक 10 शूज़ का था, यानी 230 जूते, पहले जूते टोटल डबल जोड़ेंगे तो बहुत अधिक हो जाएंगे। 230 पहले जूतों का पैसा मेरे पास था। ठीक, उसमें से आज के डेट में आप कमेंट करा लो इसी वीडियो के नीचे, 12 से अधिक अगर कमेंट आ गए, 12 लोगों से अधिक कमेंट आ गए कि जिनके पहले शूज नहीं पहुंचे हैं, तो आप मेरे से कहो 12 से अगर 13वां होगा तो मुझसे बताओ। हाँ, कोई फाल्स कमेंट किसी और से मत करा देना, तथ्यों के साथ कमेंट करना, क्योंकि मेरे पास सारे डाटा हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिना डाटा का हूँ, मैं लिखा नहीं हूँ। जिनके ऑर्डर हैं सारे लिखे हुए हैं और सबको मैंने डिस्पैच कराया। 230 जूतों में से आज 12 बचे हैं, सभी जूते बाकी सभी भाइयों को पहले जूते मैंने डिस्पैच करा चुका हूँ। ये कोई कम बात नहीं है मेरे भाई। और दिक्कत आई कहाँ से, सबसे बड़ी चीज़ आप ये जानना चाहते हो, जानते भी हो फिर भी कमेंट कर रहे हो मेरे भैया। दिक्कत कहाँ से आई? तबीयत ख़राब होने की वजह से दिक्कत आई मेरे भाई। फिर भी आपको याद होगा कि तबीयत ख़राब होकर मैं हॉस्पिटल से लौटा था 3 दिन एडमिट रहने के बाद, फिर भी चौथे दिन मैं अपने काम पे जुट गया था। और 2 दिन फिर काम करने के बाद मेरी दोबारा तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर ने बोला कि अगर काम करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी काम करने के लिए अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, नहीं तैयार है, आप नहीं काम कर पाओगे, आपकी तबीयत नहीं सही है। और तब जाकर मुझे घर पे 10 दिनों के लिए, सबके बच्चे होते हैं, देखिए हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी फैमिलीज़ हैं, सब कुछ है, तो घर वाले जानेंगे तो ये नहीं कहेंगे तुम घर आ जाओ यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, 10 दिन के लिए तो आ जाओ घर, कम से कम आराम कर लो। और दिल्ली का जो टेम्परेचर था, 2 चीज़ें थी, कई लोग कहते हैं बहाना है, ये है, वो है, तमाम चीज़ों की मैं किस किस को सफाई दे सकता हूँ, मैं किस किस को बता सकता हूँ। तो दिल्ली का जो टेम्परेचर था, जो चीज़ें थी, आप कोई भी दिल्ली में रहने वाला होगा उससे पूछिएगा दिल्ली का हाल क्या, डिहाइड्रेशन का हाल है क्या, गर्मी का हाल है वहाँ। किराए के रूम पे हम लोग वहाँ रहते हैं, कोई अपना घर हमारा नहीं है दिल्ली में मेरे भाई। मैंने अपने छोटे भाई को भी काम में लगाया, उसकी परीक्षाएं चल रही थी, उसके बावजूद आया कि भाई तू भी थोड़ी सी हेल्प कर दो, उसने भी किया हेल्प।
अच्छा खासा हेल्प किया, फिर भी मन नहीं माना। 10 दिन बाद मैं भाग करके गया कि नहीं चलते हैं, जो ही मुझसे बनेगा फटाफट डिस्पैच कराएंगे। कई भाइयों का शूज़ अभी मिल रहा होगा इस समय, वो उस दिन जो मैं गया था डिस्पैच कराया हूँ तो कई भाइयों को शूज़ मिल रहा होगा, और कई भाइयों का कुछ का आज डिलीवर दिखा रहा है, कुछ का कल दिखा रहा है, तो उनको भी आजकल में कहीं को मिल जाएगा। जो डिलीवर मैं नहीं करा पाया वो आर्टिकल भी मुझे याद है, वेपरफ्लाई है। वेपरफ्लाई का नेक्स्ट 2% मुझे नहीं मिला। अब बोलोगे कि मार्केट में वेपरफ्लाई सूख गया है, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों मैं नहीं कराया? एनबी फ्यूल सेल मेरे पास स्टॉक आया था, मैंने क्यों नहीं कराया? बने रहिए वीडियो में, एक एक जवाब दूंगा, एक एक चीज़ का आज जवाब दूंगा। मैं किसी इंपोर्टर के पास जाता हूँ और उसके पास अगर क्वालिटी घटिया है या पुराना माल है तो मेरे भाई मैं पुराना माल खरीद के आपको डिस्पैच नहीं कराऊंगा जब तक मैं खुद संतुष्ट। मान लीजिए आज आपने पैसे दिए, ठीक है, 10 दिन थोड़ा डिले हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर जूते गए और यहाँ से निकल गए सूल से, फट गई चीज़ें, तो किसको आप दोष दोगे? हमको दोष दोगे ना कि जूते अभी 1 महीने। कई सारे ऐसे होते हैं, भैया 1 महीने में जूते नहीं चले, फट गए। ये इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। हम लोग भी चाहते हैं कि भैया इन सब चीज़ों से बचा जाए, हमारे पे ये क्लेम ना है, क्योंकि फर्स्ट कॉपी के काम में कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलता। आपको तो छोड़ो, हम इतने ज़्यादा माल लेते हैं, आप चलो मेरे साथ करोल बाग, मुझे एक शूज़ पे गारंटी दिला दो फर्स्ट कॉपी के काम पे। यहाँ तक कि हम जूते एक बार उनसे खरीद लिए ना तो फिर वापस तक नहीं करते हैं, साइज इशू के लिए भी चेंजिंग नहीं होती, कोई चेंजिंग हम लोगों से नहीं करते वो लोग। खरीदने के बाद, पैसे देने के बाद, माल लेने के बाद तुम कहाँ के हम कहाँ के, ऐसी स्थिति होती है वहाँ। हम लोग तो थोड़ा बहुत सुन भी लेते हैं कि ठीक है हम लाइए रिटर्न कर देंगे, साइज चेंज कर देंगे, चाहे जो भी चीज़ें होती हैं। वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है फर्स्ट कॉपी में, कोई सुनवाई नहीं। आप दुकान से माल खरीदे, इंपोर्टर से लिए, पैसे गिने, माल लिए, अपने सामने देखा, आप अपने घर, वो अपने घर, सारी रियायत जो होती है हम लोग अपनी तरफ से इसमें देते हैं फर्स्ट कॉपी के काम में। कैंपस के काम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट कॉपी में भैया कोई गारंटी वारंटी वहाँ भी नहीं है, भले कितना भी पैसे दे दो। तो कुछ चीज़ें आप लोग समझा करें। अब उससे अगर मैं ले लेता हूँ, अगर शूज़ ख़राब निकल जाते हैं, एनबी फ्यूल सेल की मैं बात करता हूँ। मेरी एक बहन है स्नेहल जोशी शायद नाम है उनका, उनको मुझे एनबी फ्यूल सेल भेजना था और मैंने क्यों नहीं भेजा। एक और मेरे भैया हैं, मैं बता रहा हूँ, शायद आजमगढ़ से वो हैं, और एक और एनबी फ्यूल सेल मुझे भेजना, टोटल 3-4 एनबी फ्यूल सेल भी मुझे भेजना है। वो क्यों नहीं मैं भेजा? क्या मेरे पास पैसे नहीं थे भेजने के लिए? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पैसे नहीं होते तो कैंपस के इतने आर्टिकल यहाँ स्टोर पे मैं लाखों 2 लाख के आर्टिकल अभी तुरंत तत्काल में नया एकदम स्टॉक मंगाया हूँ, नहीं मंगा पाता। फिर क्या दिक्कत थी? जूतों की क्वालिटी सही नहीं थी मेरे भाई, इंपोर्टरों के पास घटिया माल था, रेड पड़ा हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने जो भी पुराने माल थे ला कर बेचने स्टार्ट किए। मैंने कहा भले डिले हो जाए, नहीं लूँगा ये माल, क्योंकि एक बार आपको अगर घटिया चीज़ पहुँच गई तो आप मेरे को ब्लेम करोगे कि आपने घटिया चीज़, पैसे सही लिए, घटिया चीज़ भेज दिए। तो हम लोग भी अपने तरफ से बचने की कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन डिले हो, चलो ठीक है, चीज़ें हैं। जो सही चीज़ मिलेगी तो डिस्पैच कराएंगे, नया माल मिलेगा तो डिस्पैच कराएंगे, नया माल नहीं मिलेगा तो नहीं डिस्पैच कराएंगे, भले 10 दिन और देख लेंगे, ताक लेंगे 10 दिन और। कई चीज़ें कलर डिफरेंस हो जाता है, इसके लिए भी आप लोग गुस्सा करते हो। मुझे फर्स्ट जो है 230 जूते टोटल थे, जिसमें से फर्स्ट जूते आज 12 जूते मात्र बचे हैं, और मैं उंगली पे गिन के बता रहा हूँ कि जूम फ्लाई के ब्लैक कलर में शायद 4 आर्टिकल मुझे भेजने हैं। 4 आर्टिकल बचे हैं और चारों मुझे लग रहा है कि 8 नंबर होंगे, कंफर्म तो नहीं हो लेकिन चारों 8 नंबर होंगे। उसके बाद जूम फ्लाई 5 के ही सर्वेश डांडे जी को मुझे शायद 10 नंबर भेजना है या 9 नंबर, वो लिखा हुआ है, उनका ब्लू कलर है, वो मुझे भेजना है। उसके बाद 5 जूते हैं, मुझे लग रहा है 4 या 5 जूते ही हो, 5 होंगे। ये वेपरफ्लाई नेक्स्ट 2% के ग्रीन कलर वाले, पहले सूज की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे सूज वाले ऑफर के दूसरे सूज वाले की नहीं, पहले सूज वाले की भेजने हैं ग्रीन कलर के। और उसके बाद वाइट कलर में या पिंक में मुझे 3 या 4 जूते हैं मेरे भाई वेपरफ्लाई नेक्स्ट 3%, और कुछ जूते गाइड 10 भी हैं, 1 या 2 होंगे। यही शूज़ मुझे डिस्पैच कराने बाकी है।
12-13 जूते हैं, इससे अधिक नहीं हैं, 230 में से। और ये जूते जो रुके हुए हैं मैं बता रहा हूँ, इसका भी मैंने प्रबंध किया हुआ है। अगर 4 दिन 5 दिन के अंदर ये जूते इंपोर्टर के पास वहाँ नहीं आते हैं तो मैं खुद दिल्ली जाने के लिए तैयार हूँ कि जा करके कहीं से शॉप से खरीद कर आपको डिस्पैच करा दूँगा। एक बार दिल्ली जाने में वोल्वो बस से यहाँ से 850 किलोमीटर है, 4000-5000 खर्च गिरता है। एक जूते पर मैं 200 रुपये कमाता हूँ। 20 जूते का जो बचत है ना, वो एक बार में निकल जाता है। लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ कि नहीं, आपका जूता मेरे भाइयों का देना है मुझे। कई लोगों को ये मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, मुझे मालूम है। एक मेरे भाई हैं, पंजाब से हैं, सरदार जी हैं, भैया ने बहुत अच्छा मेरे को सजेशन भी दिया। मैं सर झुका के अच्छी चीज़ों को कबूल करता हूँ, अच्छी चीज़ों को सर झुका के एक्सेप्ट करता हूँ। भैया ने कहा कि 2 महीने हो गए, आप ही बताओ कैसे। भैया 2 महीने नहीं हुए होते, दिक्कत थी तबीयत की वजह से, फिर भी अब ठीक है सारी चीज़ें। और वो जैसे ही आपको भी जो जूता भेजना है, नया जूता 43 साइज़ है आपका, मुझे वो भी याद है। जो भी शूज़ आपको भेजना है, ऑफ़र वालों में ही जो दिक्कत आई है। बाकी प्रीपेड का कोई कहे कि नहीं, प्रीपेड वाला कृष्णा भाई आपने जूता नहीं भेजा है, प्रीपेड वाला या तुरंत पैसे दिए और जूते नहीं भेजे हैं, तो वो बताएं मुझे। अब जो कमेंट आप लोग कर रहे हो, ये बताओ कि मैं ही काम नहीं कर पाऊँगा। कमेंट करोगे, बाकी सारे लोग भड़क जाएंगे, लोगों के मन में ये अविश्वास जगेगा कि क्या मैटर है, लोग जानते तो हैं नहीं सारे लोग, तो उसको लेकर के उनके मन में जाएगा कि कुछ गलत करता होगा तभी तो ये सारे लोग ऐसे हैं, ये कमेंट्स आ रहे हैं। अब उसकी वजह से कई लोग ऑर्डर नहीं करेंगे, ऑर्डर गिरेगा, मेरा काम बाधित होगा। काम बाधित होगा तो ये बताओ कि आपके जैसे 8 नंबर में जिनको 4 जूते देने हैं, तो मुझे पूरा सेट खरीदना है कि नहीं खरीदना है? मैं पूरा सेट खरीदूँगा। सेट खरीदने का मतलब कितना होगा पता है? 6-6 का सेट आएगा। 4 जूते अगर है तो 4 6 24 जूते मैं खरीदूँगा। 48,000 रुपये मुझे खर्च करने पड़ेंगे, 48 से अधिक ही नहीं खर्च हो जाएंगे। और जूते कितने भेजने हैं? 4 जूते मात्र आपको। तो बाकी के जो जूते बचेंगे भाई, वो भी मुझे किसी न किसी को बेचने हैं ना। तो आप लोग देखिए, कहने का मेरा मतलब है, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग धैर्य रखिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का मतलब, अगर कुछ आप बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने की कोशिश ना कीजिए। आपके जूते, हाँ मैं गलत कब हो जाऊँगा? जब जूते मैं 9 भेजूँ किसी भाई के, पहले जूते हों, दूसरे जूते हों। कितने को तो दूसरे जूते भी मैंने भेज दिए हैं, चाहे जिनको 3 जूतों का ऑफर में जिन्होंने लिया उसके तीसरे जूते। 9 भेजूँगा, 9 दूंगा। जो कहाँ हूँ नहीं करूँगा तो मैं अपनी जगह पे गलत हूँ मेरे भाई। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, चाहे कभी ऐसी चीज़ नहीं आई कि मैंने जूते नहीं भेजूँगा। मुझे भी कष्ट हो रहा है, कई भाइयों का फिजिकल है, उन्होंने जूते ऑर्डर किए हुए हैं, मुझे भी कष्ट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं इतनी लंबी वीडियो चाहे इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं देने वाला था, लेकिन मैंने कहा, कमेंट्स आ रहे थे, भैया हैं बोल रहे हैं कि स्कैमर है, ये है वो है, ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें। सबके बच्चे अपने घर के प्रिय होते हैं भैया। जितनी तबीयत ख़राब हुई थी ना, जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो दिक्कतें मुझे थी, अगर आज ज़िंदा हूँ, आप सबकी दुआ है, आप सबका प्यार है, ज़िंदा हूँ तो खड़ा हूँ आप सबका सूझ देने के लिए। अगर मैं ही ना रहूँ तो कौन सूझ देगा? तब तो आपका सूझ कौन देता बताइए? आपको तो थैंक ऑफ गॉड कहना चाहिए, मुझे भी थैंक ऑफ गॉड कहता हूँ। बहुत सारे लोग दुआएं भेजे, प्यार भेजे, उनको दिल से धन्यवाद है कि आज मैं हूँ। नहीं तो जो 2 बजे रात को जिस स्थिति में डिहाइड्रेशन, मुंह से ब्लड आना, इतनी ज़्यादा गर्मी मैंने झेली है, जो तबीयत ख़राब हुई थी, कई सारे लोग गर्मी की वजह से मर गए डिहाइड्रेशन से। प्लीज़ घबराइए मत, आप सबके जूते पहुंचेंगे मेरे भाई, सबकी चीज़ें पहुंचेंगी, सारी चीज़ें दूंगा। कहीं से ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी कि आपके शूज़ नहीं पहुंचाऊंगा। आपका पैसा ले लिया हूं तो खा जाऊंगा। आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे सारे लोग भैया मेरे। तो प्लीज़ सब्र कीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या कर रहा हूँ, दिन रात लगा हुआ हूँ यार। आपको लगता होगा कि मैं नहीं लगा हूँ, मैं दिन रात लगा हूँ कि मेरे भाइयों के शूज़ पहुँच जाएँ। आज भी मैं इंपोर्टर से बात किया हूँ कि जैसे ही शूज़ आए ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मुझे यहीं इसी शॉप पे भेज दूँ, मैं यहीं से डिलीवर करा दूँगा। तो प्लीज़ आप लोग धैर्य रखें,
शूज़ सबके पहुँचेंगे। बहुत कुछ अब नहीं बोलूँगा, जो मुझे कहना था मैंने कहा आकर के, क्योंकि हर एक को रिप्लाई करना, हर एक को वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग धैर्य रखें, जिसके जो शूज़ है मैं भेज दूँगा, निश्चिंत रहो। एक भी शूज़ ऐसे नहीं होंगे कि नहीं जाएंगे। पहला शूज़ तो छोड़ो यार, दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा। जो वादा किया हूँ सारा निभाऊंगा, सारी चीज़ें मेरे वजह से। अच्छा ये बताओ, मैं भी कितने दिनों से बैठा हूँ। 29 तारीख को तबीयत ख़राब हुई थी। आज कितनी तारीख है? 23 तारीख, 22 या 23 है शायद, 23 तारीख। 23 दिन इधर, 2 दिन उधर, 2-3 दिन। 26 दिनों से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, 25 दिनों से। क्या मेरा नुकसान नहीं हुआ है? अगर आज सही से काम चला होता मेरे भाई सब कुछ, तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ होता कि नहीं गया होता। हाँ, जिनको कैंपस के शूज़ ऑर्डर करने हैं आप अभी ऑर्डर करो, COD में लो चाहे प्रीपेड में लो, जो भी चीज़ें हैं मैंने पिछली वीडियो में बता रखी हैं, अभी ऑर्डर करो, अभी शूज़ भिजवा देता हूँ। जो नए भाई हैं उनको तो मत भड़काओ आप लोग। कई भाई मेरे भेज रहे हैं कि थैंक यू भैया, शूज़ रिसीव हो गई, ये वो, और कमेंट भी वो बहुत ज़्यादा किए हैं पहले का। और अभी मैं दिल्ली में हूँ नहीं। हाँ, एक चीज़ और शिकायत है, वो शिकायत मेरे उन भाइयों से जिन्होंने COD में शूज़ मंगाए हैं और वो शूज़ रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैं नाम भी लूँगा अगली वीडियो में। अगले वीडियो में मैं नाम लेकर बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से शूज़ रिटर्न आए हैं। तो ये गलती काहे कर रहे हैं भैया आप लोग? नुकसान हो रहा है हम लोगों का। अब तो दिल्ली में कोई नहीं है, मेरे भाई भी घर चलाया है, मैं भी घर पे ही हूँ, यहाँ पे इस वाले स्टोर पे। दिल्ली में कोई नहीं है, दिल्ली में ताला लटका हुआ है रूम पे। अब वहाँ कौन रिसीव करेगा शूज़ मेरा? ठीक है, कोई ना कोई जुगाड़ किया जाएगा, चाहे जो भी हो, जो भी नुकसान जाए अब तो झेलना ही झेलना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ जो सीरियस हो वही मंगाए, नहीं तो नहीं मंगाए। वीडियो कमेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।